उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली मैंने एक लड़की पसंद कर ली। हिंदी काउंटडाउन द्वारा बनाई गई वेडिंग मोमेंट सीरीज पर आपके दिए प्यार और सपोर्ट को देखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही खास वीडियो, जिसमें आपको पहले से काफी ज्यादा समय तक हंसने और ठहाके मारने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेगा एपिसोड ऑफ फनीएस्ट वेडिंग मोमेंट्स। प्री वेडिंग शूट का चलन भारत में भी पूरे जोरों शोरों से बढ़ रहा है और उसी क्रम में इस जोड़े ने चौड़ में यादगार पल के रूप में कुछ ऐसा प्री वेडिंग शूट करवाया कि शैतान दोस्तों ने शादी के दिन उसे बड़ी स्क्रीन पर ही चलवा दिया और मेहमान खाना छोड़ बस स्क्रीन ताकते रह गए, जिससे जोड़े का रिएक्शन देखने लायक था। फरवरी 2023 के दौरान हरियाणा के पानीपत में पटियाला के रहने वाले परमजीत सिंह अपनी शादी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन तभी चरणजीत कौर नामक एक महिला मौके पर पहुंची और हंगामा हो गया, क्योंकि मेहमानों में किसी को भी पता नहीं था कि ये मोहतरमा परमजीत की पहली पत्नी थी और दोनों की शादी 12 साल पुरानी है। दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़ा रहने के चलते चरणजीत अपने मायके में ही रहती है। मगर जब उसे खबर मिली कि उसके पतिदेव तलाक दिए बगैर किसी दूसरी लड़की से शादी करने जा रहे हैं, तो वो फौरन पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच गई और हंगामा मचाकर शादी को रुकवा दिया। वैसे परमजीत बाबू की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जहां आज के समय में लोग एक बीवी तक नहीं संभाल पा रहे, वहीं इन जनाब ने दो संभालने का फैसला ले लिया। शादियों में सेलिब्रेशन शॉट्स बेशक फोड़े, लेकिन कृपया करके इन्हें दूल्हे से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि इससे बेचारे दूल्हे को भरे बाजार शर्मिंदा होना पड़ सकता है। शादियों में फॉग और स्नोफॉल का चलन तो काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन अब इसका भी एडवांस वर्जन मार्केट में आ गया, जिसका लुत्फ देखिए कैसे मटक के उठाया जा रहा है। इन जनाब ने दुल्हन को जितना सिंदूर लगाया, उसके हिसाब से इन्होंने इस दुल्हन को 7 नहीं बल्कि 700 जन्मों के लिए बुक कर लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जहां आज के युग में भी देश का बड़ा हिस्सा दहेज प्रथा को सपोर्ट करने में जुटा हुआ है, वहीं हाल ही में हरियाणवी कॉमेडियन और एक्टर अमित नरवाणा ने अपनी शादी पर 7 लाख का दहेज छोड़कर सिर्फ 1 रुपया लेकर पूरे देश को मिसाल दी। गड्डी के निजी मना करके पहला को बात मना कर के 7 लाख हो चाहे 100 लाख हो, कोई फर्क नहीं। 1 रुपए की बात जुबैन करी थी, जुबैन के दन हो अरे ये भी बात करूँ जो मैं पंडित ने तो 7 वचन बनाए हैं, 8वां वचन ही हुआ मेरा सारी उम्र को लेता मैं। हाँ कोई नहीं, क्यों होना चाहिए, कोई क्यों नहीं, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, नहीं तो सारे लोग। वैसे दहेज प्रथा को लेकर आपके क्या विचार है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। जहां शादियों में कुछ देर के लिए बरसात आना ही भारी पड़ जाता है, वहीं इन बेचारों की शादी में तो बरसात के साथ साथ तूफान भी आया, और वो भी बारात आने से लेकर विदाई तक। लगता है जोड़े ने कुछ ज्यादा ही कढ़ाई चाटकर खाना खाया होगा। इस कहावत से कौन कौन वाकिफ है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि जो दर्शक इसके बारे में नहीं जानते उन्हें भी समझने का मौका मिले। भारतीय संस्कृति की शुरुआत में मेहमानों को बैठाकर खाना खिलाया जाता था, फिर कल्चर आया बफे सिस्टम का, और अब तो खुद पका और खड़े होकर खाओ का सिस्टम भी देखने को मिल गया।
मुझे तो डर है कुछ दिनों बाद खुद सामान लाकर खाना बनाओ और खाना खाओ वाला सिस्टम ना आ जाए। आजकल शादियां महंगे महंगे रिजॉर्ट्स में बड़े तामझाम के साथ हो रही हैं, जिसका खामियाजा बेचारे गुस्सैल फूफा जी को चुकाना पड़ गया। बेचारे फूलों से ढके हुए पूल को फर्श समझकर गिर पड़े। ननंद ने भोली भाली भाभी के साथ जो मजाक किया उस पर आपके क्या ख्याल है? आज हंस लो, कल रुला कर मानेगी, तब अकल आएगी शायद। दूल्हा इतना भोला हो तो हंसी का पात्र बनना तो बनता है। जयमाला पीछे कर लो, पीछे कर लो जयमाला वाले। विदेशी लड़कियों के लिए भारतीय रीति रिवाज पूरे करने से भी ज्यादा मुश्किल शायद भारतीय दुल्हनों के लहंगे संभालना रहता है। ये बात इन मोहतरमा ने भली भांति साबित कर दी। no. अब किसी सिंगल आदमी को शादी में रीति रिवाज का काम सौंप दिया जाए तो क्या होगा? आइए देखते हैं। इन जनाब को दूल्हे दुल्हन के सिर पर चावल और हाथों में दूध डालने की रस्म निभानी थी, लेकिन बेचारे कैमरे में थोबड़ा दिखाने में इतना खो गए कि दोनों के सिर पर चावल की जगह दूध डालकर बेचारे जोड़े को नहला डाला, जिसके चलते आसपास खड़ी महिलाओं ने और रिस्क न लेते हुए चावल डालने का काम उससे करवाने की बजाय खुद ही निपटा दिया। बेचारे दूल्हे ने कुछ ऐसे रिएक्शन दिए मानो कह रहा हो, भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? और ये पीछे खड़े अंकल जी को देखिए कैसे दांत निपोर रहे हैं। मजा आ रहा है। वरमाला के दौरान कभी वर पक्ष तो कभी वधु पक्ष की तरफ से मजाक मस्ती तो आम बात है, लेकिन इन जनाब का एटीट्यूड इतना हाई था कि दुल्हन की जरा सी मस्ती इनको हजम नहीं हुई और दूल्हे राजा ने दुल्हन ना सही तो बिना वक्त गंवाए सीधा बगल खड़ी साली के गले में वरमाला डाल दी। मतलब तड़प देख रहे हो दूल्हे राजा की। ये काजल लगाकर बैठा दूल्हा और उसका बाप शादी से ठीक पहले दहेज की मांग करने लगा, वरना बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहा था। फिर क्या था, दोनों को स्टेज पर इज्जत से बांधकर लट से बारी बारी तसल्ली से दे दिया गया। दहेज मांगते हैं ना, अब लेते हैं दहेज, अब दहेज के लोग भी दहेज लेते हैं, अब मिल दहेज केहन लागे ये तो है वाला दे पुलिस को फोन कर दे जल्दी जा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई और ले लो दहेज। मंडप में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का ख्याल रखने की कस्में भी लेते हैं। इसी दौरान पंडित जी ने कहा कि बोलो जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा, जिस पर दूल्हे राजा तपाक से बोल उठा, अच्छा आप मनाओगे? रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। अच्छा ये सुनकर बारातियों संग दुल्हन भी खिलखिला उठी। यहाँ पंडित जी ने कस्में दिलाते दिलाते ऐसा उदाहरण दे डाला, दुल्हा दुल्हन शर्मा गए और बाराती घराती हंसने लगे। सुनिए आप भी। पतिव्रता धर्म, पति का धर्म, पति की हर कहने पे चलना चाहिए। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे 4 दोस्त आ रखे हैं, थोड़ा उनके लिए चाय बना दे, और तुम किसी अन्य काम पे बिजी हो, ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें बना लो, ठीक है ना? माने दोस्तों के सामने नहीं बोलना। कमेंट बॉक्स में पंडित जी ओपी तो बनता है। एक जमाना था जब विदाई के समय दुल्हन और उसके परिवार वाले फपक फपक कर रोते थे, लेकिन आजकल इन पापा की परियों का आतंक देख परिवार वाले भी इन्हें बोरे की तरह उठाकर दूल्हे की गाड़ी में लाद रहे। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। कुछ को पापा की परी समझने वाली लड़कियां, कहीं आपका भी यही हाल ना हो।
शादियों के दौरान नशे में चूर बाराती तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन यहाँ लगता है खुद दूल्हे राजा खंबा चढ़ाकर आए हैं। इन महाशय को दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में थमाने का काम सौंपा गया, जिसे पूरा करते समय जनाब ने दुल्हन की जगह साली साहिबा का हाथ ही पकड़ लिया। वैसे तो दुल्हन अक्सर शर्माती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ माजरा जरा कुछ और ही देखने को मिला। दुल्हन शर्माना तो दूर, उल्टा धीरे धीरे खिसक कर दूल्हे से चिपकने की कोशिश में थी। दूल्हे के स्वागत में मिठाई तो सभी खिलाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लड़की वाले लोगों ने बेचारे दूल्हे के गुलाब जामुन के लालच में मुंह खोलते ही स्प्रे भर डाला। चलो दूल्हे तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो बेचारे दूल्हे के साथ साथ पंडित जी को भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते वो बिफर पड़े। इस वायरल वीडियो में देखा गया शादी में वरमाला के दौरान दुल्हन वरमाला पहनाती है और लड़के के पैर छूती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही दूल्हे राजा की बारी आती है तो जनाब दुल्हन की ही तरह पहले माला पहनाते हैं और फिर दुल्हन के पैर भी छू लेते हैं। वीडियो में भी लोग उसे पागल बोलते हुए सुना दिए। और दूल्हे की जमकर खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि दूल्हे ने घबराहट के मारे गलती कर दी। बाकी अगर उसने जानबूझकर भी किया तो इसमें हर्ज क्या है, आखिर वो लड़की उसके घर की इज्जत और लक्ष्मी बनने जा रही है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, नीचे अपनी राय तो देना कमेंट में। इन मोहतरमा से मिलिए जो दुल्हन के फोटोशूट के दौरान उसकी ड्रेस पकड़कर खड़ी होने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बेचारी भूल गई कि इसके पीछे कोई दीवार नहीं बल्कि हल्की फुल्की झाड़ियां हैं। शादियों में दूल्हे दुल्हन के तैयार होते समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि कैमरे के साथ साथ बाकी सबकी निगाहें इन्हीं पर टिकी होती हैं और जरा सी भी गलती इन्हें ताउम्र के लिए शर्मिंदा कर सकती है, जैसा कि इनके साथ हुआ जब जनाब स्टाइल से स्टेज पर पोज देकर खड़े, लेकिन तभी किसी ने बताया लेटर बॉक्स खुला है। शादी में जूता चुराई रस्म बेहद ही खास मानी जाती है, लेकिन कनाडा में शेरॉन उप्पल की शादी में उनकी बहनों द्वारा दूल्हे के जूते छीनने का अलग ही लेवल देखने को मिला, जैसे कोई रस्म नहीं बल्कि किडनैपिंग को अंजाम दिया जा रहा हो। सालियों ने बेचारे दूल्हे के पैर पकड़कर किसी बोरी की तरह उठा लिया और बेचारे के जूते लेकर भाग ली। कोरो फिल्म्स द्वारा फिल्माई गई इस शादी में आपको जूता चुराई नहीं बल्कि पकड़म पकड़ाई देखने को मिलेगी। जी हाँ, दूल्हे वाले जूते को दुल्हन वालों से बचाने के लिए जान पर खेलकर इधर से उधर भागते दिखाई दिए। खैर, अंत में दुल्हन वाले जूते छीनने में कामयाब रहे। इन जनाब से मिलिए जिनका एटीट्यूड तब हर्ट हो गया जब ऊंचाई के कारण दुल्हन ने फेंक कर वरमाला डाली, जो गले के बजाय सिर पर ही लटक कर रुक गई। फिर क्या था, दूल्हे ने भी नैले पर दैला मारा और दूर से ही वरमाला फेंक कर ऐसा परफेक्ट गोल कर डाला जैसे वरमाला नहीं बल्कि फंदा डाल रहा हो। भाई, इतना एटीट्यूड तो पुतिन में भी नहीं होगा। ऐसे वरमाला के समय इस दूल्हे के अंदर का पुष्पा जाग उठा और दुल्हन को बोल उठा, मैं झुकेगा नहीं साला। खैर, देखते हैं कब तक। शादी के 4 दिन बाद ही श्रीवल्ली करता दिखाई देगा बेचारा। ये शादियां उस वक्त की है जब देश में टिकटॉक अपनी ऊंचाइयों पर था और दुल्हन के सामने दूल्हे की इज्जत गहराइयों में। तभी तो विदाई के बाद गाड़ी में या फिर घर में हर वीडियो में बेचारे दूल्हे हो ये दुल्हन चिढ़ाती हुई दिखाई देती थी। हम भारतीयों की फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग स्किल नेक्स्ट लेवल की है। जैसे नेक्स्ट लेवल एडिटर महाशय ने इस वीडियो पर अपनी कलाकारी दिखाई और दुल्हन ले भागे। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दूल्हे द्वारा दुल्हन को गोद में उठाकर चलने वाला रिवाज कई जगह देखा जाता है और दुल्हन के पैर जमीन को छू ले तो अपशगुन माना जाता है। कुछ उसी रिवाज के दरमियान दिसंबर 2017 के दौरान चीन में किसी जगह 2 नवविवाहित लड़कों को अपनी बीवियां गोद में उठानी थी। पहले लड़के की बीवी तो पतली थी, जनाब ने झट से अपनी बीवी को उठाया और चल दिए, लेकिन पीछे आ रहे दूसरे लड़के की पत्नी उसके दमखम और औकात से बाहर थी।
ऐसे में बेचारे दुल्हन ने बीवी को उठाने के लिए एक स्पेशल ट्रॉली का जुगाड़ किया और दुल्हन को इस पर खड़ा करके जैसे तैसे रिवाज को पूरा किया। खैर ये जनाब तो समझदार थे और अपनी भारी भरकम दुल्हन को उठाने का रिस्क लेने के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करके बच निकले। लेकिन ये शख्स बेचारा लोगों की बातों में आ गया और दोस्त की शादी में डीजे पर बीवी को उठा बैठा। अंजाम क्या हुआ एक बार आप खुद देख लो। His name is John C. एक बार इन दूल्हे राजा का स्वैग भी देख लो, जो शायद खुद को दूर का कबीर सिंह समझ बैठे। बैठ गए काला चश्मा पहनकर ताकि सालियों को ताड़ सके और पकड़े भी न जाएं। विविधताओं से भरे हमारे इस देश में शादी के दौरान भी अनेक प्रथाएं और रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख शायद आपकी हंसी छूट जाए। हो सकता है आपकी प्रथा दूसरे के लिए और दूसरे की प्रथा आपके लिए अजीब हो, लेकिन हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आपको बस इंटरनेट पर हास्यास्पद रूप में वायरल हुई कुछ क्लिप से रूबरू करवाएंगे, जिनमें पहले नंबर पर आती है ये प्रथा जिसमें दूल्हे के मुंह से दुल्हन को सरेआम पूरे परिवार के सामने खाना होता है। ऐसे हालात में सबके सामने बेचारे दूल्हे दुल्हन की शर्म के मारे कैसी हालत होगी आप सोच ही सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कई जगह ये प्रथा प्रचलित है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन मुंह में पानी फिर दूध भरकर एक दूसरे पर शायद 5 बार थूकते हैं। वैसे हम चाहेंगे अगर आपके यहाँ प्रथा चलती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना, इसके पीछे क्या मान्यता हो सकती है। अब ये भी कोई रिवाज है या सजा, खुद ही सोच लीजिए। भाई साहब कुछ भी हो जाए लेकिन दोस्तों पर विश्वास मत करना। जैसे ही दूल्हे राजा घर बैठे और अपने गुल्लक ठीक शादी से पहले तोड़वा बैठे। इस डॉग की मस्ती देखिए, बेचारा दूल्हे को दुल्हन के नजदीक बैठने नहीं दे रहा। काफी मशक्कत के बाद बेचारे दूल्हे को दुल्हन से ही दूर बैठना पड़ा। कुछ इसी प्रकार ये डॉग अपने मालिक की बेटी का पीछा करते करते उसके साथ फेरे भी लगने लग गए। एक नजर इस दुल्हन की काकी पर भी डाल लो, जो विदाई के समय दुल्हन से ऐसे लिपट कर हुई कि सब विदाई का गम भूल गए और दुल्हन को लगी चोटें चेक करने में जुट गए। चलो ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन शायद इन अंकल जी का एक उसूल है, अगर हम डूबे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। तभी तो खुद के साथ साथ बेचारे दूल्हे के भी गुल्लक तोड़वा दिए। दिसंबर 2021 के दौरान भावना चुगमुआ नामक एक मेकअप आर्टिस्ट ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक क्लिप अपलोड की, जिसमें शिखा खेरा नामक उनकी एक क्लाइंट ने अपनी लव स्टोरी कब, कहां और कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताया। मोहतरमा ने क्या बताया सुनिए एक बार आप भी। कि फर्स्ट टाइम उसने ये बोला कि मैं आप कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया कि मैं छतरपुर मेहरौली वाली साइड रहती हूँ। तो उसने बताया मेरा रास्ता भी वहीं आता है, कहना है पिक्यू। तो मैंने भी सोचा मेरा किराया बच रहा है, मेरा पेट्रोल बच रहा है। मैंने कहा ठीक है चले। फिर एक दिन इसने प्रपोज मार दिया मुझे एंड उसके बाद फिर मैंने भी मना कर दिया। मैंने कहा मैं तेरे बारे में ये सब नहीं सोचती हूँ। तो उसने भी बोला वो इतना पेट्रोल खर्च कर चुका था वो तब तक, इतना पेट्रोल तो वो बहुत घाटे में जाता, इतना पेट्रोल लग चुका था और पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हो। और वो था बनिया किस्म का आदमी, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम भी करती हो तो बोलो, नहीं तो मैं यही खत्म करूंगा। उसकी भी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी पेट्रोल भर भर के। इधर तो अलग ही कहानी चल रही है। फोटो खिंचवाते समय दुल्हन बगल में बैठे शख्स का हाथ पकड़कर खुद पर जबरदस्ती रखवा रही है, जबकि वो ऑकवर्ड फील कर रहा है। उम्मीद है ये देवर ही हो, वरना समझ रहे हो? खैर फोटो की बात छिड़ी है तो फोटोग्राफर को कैसे भूल जाएं, जो हमारे लिए सारे मोमेंट कैप्चर करते हैं। वैसे क्या हो जब आप स्पाइडर मैन बनना चाहते हो और घर वालों के प्रेशर ने आपको एक वेडिंग फोटोग्राफर बना डाला हो। यकीन ना हो तो खुद देखिए कैसे उल्टा लटक कर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फोटोग्राफर तो उसका भी बाप निकला। इस गजब के आइडिया से फेरों का शानदार शॉट ले डाला।
शादी में वैसे ज्यादा सजावट वगैरह करके शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए कैसे गांव वाले फव्वारे को प्लेट साफ करने का जुगाड़ समझ बैठे और लगे प्लेट धोने। क्या हो जब आप सैकड़ों शादियों में वरमाला के बाद तालियां बजाने का काम कर चुके हो और अचानक से आपकी शादी फिक्स हो जाए। अजी होना क्या है, इन महाशय की तरह आप भी आदत से लाचार हो जाएंगे और खुद अपनी शादी में तालियां बजाने लगेंगे और टोकने पर ऐसे रिएक्शन देंगे। एक बार दूल्हे के नकारा दोस्तों पर नजर डालिए, जिन्हें पूरी शादी में सिर्फ वरमाला के समय दूल्हे को उठाने का एक काम सौंपा गया, लेकिन महाशय न जाने कौन सा नशा करके आए थे। उन्होंने दूल्हे को उस समय उठाया जब दुल्हन वरमाला डालकर फ्री भी हो गई। भाई साहब, आप दुल्हन लेने जा रहे हैं डराने? कसम से बता रहा हूँ, दूल्हा कम और डकैत ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा 16 श्रृंगार कौन करता भाई? इस भाई का तो भगवान ही मालिक है। शादी हुई नहीं कि दुल्हन ने टोकना और धमकाना शुरू कर दिया, तो सोचो इसका आगे क्या होगा। गुटखा और खैनी खाने वाले लोग इन चीजों से किस हद तक आदी हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप इन दूल्हे राजा को देखकर लगा सकते हैं। देखिए कैसे जनाब अपनी शादी के दिन स्टेज पर बैठे खैनी रगड़ कर खा रहे हैं। कुछ इसी तरह से ये दुल्हन भी पता नहीं पान खा रही है गुटखा। एक बार दूल्हे राजा को भी सुन लीजिए जो कह रहे हैं पैंट फट गई। अरे दादा, अभी तो शादी भी नहीं, इतनी जल्दी कैसे फट गई? मई 2015 के दौरान टर्की में चल रही एक शादी में दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को केक खिलाना था। दुल्हन ने खिलाया, लेकिन दूल्हा इतना खड़ूस निकला कि दुल्हन इंतजार करती रह गई और वो खुद खा गया। बेचारी दुल्हन के रिएक्शन वाकई में देखने लायक थे। इस दूल्हे की नजरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जनाब को दो नाव पर सवार होने की फिराक है, तभी तो जनाब साली को छेड़ने के चक्कर में पटकार भी खा बैठे। यहाँ तो ससुराल वालों ने नई नवेली दुल्हन की फिरकी ले डाली और दादी माँ बताकर बेचारे से बर्तन के पुतले के हाथ पैर जोड़वा डाले। जनसंख्या यूं ही थोड़ी बढ़ रही है, कुछ योद्धा आखिरी सांस तक डट रहे हैं। लगता है लड़के ने शादी के लिए, हाँ, एक तो इनके इनकम, दूसरे इनके दिन कम देखकर की होगी। कमाल करते हैं। दुल्हन को शादी यादगार बनानी थी, शायद इसलिए जयमाला डालने पर फुदकने के चक्कर में बेचारी पके आम की तरह टप से जा गिरी और बन गई शादी यादगार। यहाँ देखिए क्या हुआ जब मारुति 800 जोश जोश में टाटा सुमो को उठाने चली थी। यहाँ तो जयमाला के टाइम अलग ही कहानी चल रही थी। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला डालने के लिए इतने उतावले दिखे कि पहले मैं के चक्कर में लड़कर माला ही तोड़ डाली। वहीं दक्षिण भारत की इस शादी में तो अलग ही मजे चल रहे थे, जहां फ्लो में लड़की इतना बह गई कि उसने दुल्हे को ही मंगलसूत्र पहना दिया। जिंदगी भर फ्री का दारू मुर्गा पेलने वाले दोस्त को अगर एक सिंपल सा काम भी सौंप दिया जाए तो उनकी इन जनाब जैसी हालत हो जाती है, जिनसे सही मौके पर एक पटाखा तक नहीं फोड़ा जाता। आजकल वेडिंग फोटोग्राफर अच्छे पोज की तलाश में दुल्हन के स्टेज पर चढ़ने से पहले ही दूल्हे को हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर लाने को बोलते हैं। होना तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही चाहिए था, लेकिन दुल्हन तो पूरी फेमिनिस्ट निकली और दूल्हे को नजरअंदाज कर खुद स्टेज पर चढ़ गई और बेचारा दूल्हा बस हाथ फैलाए देखता रह गया। गजब बेइज्जती है। लगता है फोटोग्राफर अपने दिल की मुराद दुल्हा दुल्हन से पूरी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए हमेशा नए नए पोज आजमाते हैं। जैसे ये देखिए, और यहाँ तो फोटोग्राफर साहिबा ने हद ही कर डाली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शादी में ड्रमर के भी अलग टशन होते हैं। देखिए कैसे स्टाइल पेलने के चक्कर में बारातियों के सिर फोड़े जाते हैं।
एक नजर इस बैंड वाले पर भी डाल लो, बेचारा इतना दुखी है जैसे खुद की गर्लफ्रेंड की शादी में बजाने आया हो। इस दुल्हन को देखकर लोगों को दिशा पटानी की याद आ गई। भारतीय शादी में नागिन डांस ना हो तो कैसे हो सकता है, लेकिन इस दूल्हे के दोस्त ने घोड़ी पर चढ़कर ऐसा नागिन डांस किया कि सबको लगने लगा आज ये नागवणी लेकर ही मानेगा। डांस तो हनी सिंह नाम की इन मोहतरमा ने भी रिसेप्शन में ऐसा किया कि सब देखते रह गए। और इसी तरह लोग इस महिला का भी डीजे की धुन में हाहाकारी डांस देखते रह गए। जो चाहती थी बस वही अकेली नाचे, इसलिए सबको धकेलकर रिंग से बाहर कर दिया। लगता है दया बेन को कॉम्पिटिटर मिल गई। भारत में शादियां इतनी लंबी चलती है, कभी दुल्हन तो कभी दूल्हा ऐसे आंखों में नींद और दिल में ख्वाब लिए सोते दिखाई पड़ जाएंगे। मंत्र की 5G स्पीड देखकर लग रहा है पंडित जी शादी करवाने नहीं बल्कि भूत भगाने आए हैं। ये लड़का इतने गौर से अपनी बीवी को ताड़ रहा था मानो उसे खुद न यकीन हो रहा हो कि इतनी सुंदर बीवी इसकी कैसे हो सकती है। भाई वो तेरे वाली है, घर जाकर ताड़ लेना यार, बेचारी घबरा गई। हर जगह शादियों में अलग अलग रीति रिवाज और प्रथा निभाई जाती है। ऐसे में इस बंगाली शादी में वर वधू को ऊपर उठाया जाना था, लेकिन दूल्हे को इतना ऊपर उठा दिया गया कि बेचारा डर के मारे पंखा पकड़कर ही झूल गया। वहीं दुल्हन दूल्हे को पकड़ती है जिसे देख सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आजकल व्यूज के चक्कर में इतनी स्क्रिप्टेड वीडियो सामने आ रही है कि किस पर यकीन करें किस पर नहीं ये कहना मुश्किल हो गया है। ऐसे एक स्क्रिप्टेड वीडियो अभी वायरल हो रही है जिसमें 50 साल की महिला ने 18 साल के लड़के को फंसा लिया। कोई तो मत्था टेक के उठ रहे हैं, वो शादी करी ना। ओ ये क्या है? अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई साहब इधर आओ, दोस्त इधर आओ, दोस्त आंटी किधर आई है? भाई क्या चल रहा है यार ये? आंटी इधर आओ, क्या चल रहा है आंटी? ये क्या चल रहा है? ये शादी करेंगे हम दोनों। शादी करी तुम दोनों ने? तुम्हारी उम्र में इसकी उम्र में फर्क नहीं है? भाई तू फर्क को हम कुछ नहीं जानते भाई। क्या फर्क वरक क्यों नहीं जानते? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इतने छोटे बच्चे शादी करी, कौन है तुम्हारा ये? कौन है तुम? मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ। इससे प्यार करते हो तुम, शादी कर रही हो इससे? तुम ये बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही शर्म नहीं आई? बहुत गुड हो गया जी। मेरी उम्र मेरी उम्र है 50 और तेरी? 18। दूल्हे के दोस्त जहां शादी में महंगे महंगे गिफ्ट देकर आते हैं, वहीं इस दूल्हे का तो ऐसा सच्चा दोस्त निकला जिसने स्टेज पर बैठे अपने दोस्त के हाथ पर गुटखा थमा दिया। इसी बात पर बोलो जुबां केसरी, नीचे कमेंट में लिखना जरूर। दोस्तों को सिगरेट पीते देख दूल्हे को ऐसी तलब लगी कि उसने भी जल्दी जल्दी छुपते हुए 2 कश मार ही लिए। लेकिन ये मोहतरमा तो पूरा फील लेकर बेधड़क सिगरेट फूं फूं करती दिखी। वैसे किस किस को ऐसी वाइफ चाहिए जो उसके साथ बैठकर सिगरेट शेयर करे? कमेंट में बताइएगा। भाई सिगरेट तो पबजी की लत के आगे भी फीकी है, तभी तो दूल्हा शादी के स्टेज पर जीवन संगिनी से बैठा है, लेकिन पबजी में साथी तलाश रहा है। वैसे आप में से कौन कौन BGMI का इन दूल्हे राजा से भी बड़ा फैन है? कमेंट करके बताना जरूर। साली के साथ अकेले फोटो खिंचवाने के चक्कर में दूल्हे ने तो अम्मा को ही साइड में धकेल दिया। विवाह फिल्म तो सबने देखी होगी, लेकिन कुछ ऐसा ही नजारा संगम नगरी प्रयागराज में 2020 में तब देखने को मिला जब शादी से ठीक पहले आरती नाम की होने वाली दुल्हन की अपनी भतीजे के बचाने के चक्कर में छत से गिर गई।
और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो जीवन भर के लिए बिस्तर पर रहने को लाचार हो गई। कोई भी समझदार इंसान शादी तोड़ देता, लेकिन अवधेश नाम के दूल्हे ने रिश्ता न तोड़ते हुए जिंदगी भर उसका ख्याल रखने की कसम खाई और उससे अस्पताल में शादी की। अवधेश के फैसले से आरती की जीने की उम्मीदें दुगनी बढ़ गई। ऐसे जज्बे को हिंदी काउंटडाउन का बार बार दिल से सलाम। लड़की की विदाई के वक्त आपने रोते हुए तो बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में लड़की के घर वाले भगवान जाने उससे कितना परेशान थे कि उसके लिए रोने की बजाय उल्टा उसे भगाने के लिए गाना गाने लगे। लेकिन मानसी गोस्वामी के घर वालों ने तो हद ही कर दी। तुम्हारी शादी पुलिस वाले से होगी, ये सुनने के बाद पक्का लड़का बड़ा खुश हो गया होगा कि समाज में थोड़ा रौब बढ़ेगा। लेकिन बेचारे की बीवी तो अंदर से इतनी ज्यादा पुलिस वाली निकली कि शादी के स्टेज में परेड शुरू कर दी। ऐसे ये एक प्ले था जिसमें दिखाया गया कि क्या होता है जब पुलिस ट्रेनिंग के ठीक बाद आपकी शादी तय कर दी जाए। कुछ ऐसे ही सरदार जी ने भी फोटो खिंचवाने के लिए तो दुल्हन के सामने थाली तो ऐसे रख दी जैसे उसे खिला रहे हो, लेकिन फोटो सेशन होते ही खुद ही खाने का स्वाद लेने लगे। वाह। वरमाला के बाद भारत माता की जय तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये कौन जनाब थे वरमाला के बाद फ्लो में हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। इस शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था। जयमाला बस शुरू ही होने वाली थी। दुल्हन अचानक से माला दूल्हे को थमाकर उस पर बिफर पड़ती है। बिना कारण पता किए यहाँ दोष तो किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस वीडियो के बाद सबने दूल्हे के शांत व्यवहार की खूब तारीफ की और कहा कि दुल्हा नर्क से बच गया। लेकिन क्या हो अगर लड़की ने शादी दहेज या फिर किसी ऐसे कारण से तोड़नी चाही हो जिसमें दोषी दूल्हा और उसके परिवार वाले हो? खैर, इस पर आप अपनी राय जरूर बताना। डांस करने के लिए फोर्स करने पर पहले तो दुल्हन शर्माती दिखी, लेकिन उसके बाद ऐसा बेधड़क नाची कि ससुराल वाले भी 440 वोल्ट का झटका खाकर बस देखते रह गए। दूल्हे के अकड़ देख रहे हो? वरमाला ऐसे फेंक रहा है जैसे शादी नहीं करने आया बल्कि मेले में साबुन जीतने के लिए रिंग फेंकने आया हो, लेकिन उसमें भी बेचारे ने बेइज्जती करवा डाली। जब दूल्हे की नजर उतार कर पैसे उड़ाए गए तो बच्चे ऐसे लपके कि दूल्हे पर ही चढ़ बैठे, जिससे बेचारा दूल्हा भी बौखला कर आग बबूला हो गया। दूल्हे ने तो यहाँ दुल्हन की मांग में इसी जन्म में 7 जन्मों तक का सिंदूर एक साथ भर डाला। लगता है इस सज्जन ने शादी में कुछ ज्यादा ही खर्चा कर डाला, इसलिए तो खुद के पैसे तो अपने पास रख ही रहे हैं और ऊपर से बीवी को मिलने वाले पैसे भी छीन कर भी अपने पास रखे जा रहे हैं। ये ब्यूटी पार्लर वाले भी कमाल करते हैं। पता नहीं कौन सी पुट्टी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण एकदम से शक्ल, सूरत, वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं मुंह दिखाई से पहले मुंह धुलाई की रस्म होनी चाहिए। स्टेज पर खड़ा एक कपल एक दूसरे को मिठाई खिलाने की रस्म पूरी कर रहे थे, जिसमें पहले दुल्हा दुल्हन को मिठाई ऑफर करता, लेकिन बेचारी जरा सी शर्माई नहीं कि जनाब ने मिठाई उसके मुंह पर फेंक मारी, जिस पर गुस्साई दुल्हन ने भी पतिदेव पर मिठाई फेंक मारी। फिर क्या था, दूल्हे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और महाशय दे दनादन शुरू हो गए। अच्छा हुआ दूल्हे की पोल पहले ही खुल गई, वरना दुल्हन की जिंदगी आप सोच ही सकते हो।
हम भारतीयों का जुगाड़ के मामले में कोई तोड़ नहीं है। शादी में धूप की तपन से बचने का ऐसा ही जुगाड़ यहाँ देखने को मिला, जब पूरा चलता फिरता पंडाल और उसके छांव में चलते और नाचते बाराती दिखाई दिए। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जो शादी के लिए इतने उतावले हैं कि देर होने पर मौलवी साहब पर ही भड़क गए और बड़बड़ाने लगे। सुनिए आप भी। बताओ क्या 1 घंटे से मैं भौंक रहा हूँ ना तो मुल्ला जी का पता ना वो वहाँ बात करने में लग रहे हैं। साले फेंक दूंगा क्या हो गया? अरे यार बैठ रहे आराम से। आधे घंटे से कर रहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। एक नजर इन दूल्हे पर भी डालिए, जो शादी तो कर रहे हैं लेकिन जनाब की नजरें उन पर उछाले गए पैसों पर टिकी हुई थी। तभी तो उन्होंने पैसे लूटने आए लड़के को देखते ही उसे एक लाफा जड़ दिया। ये हुई ना बात। जुलाई 2022 के दौरान इंदौर से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कैसे बरसात ने एक बारात को बीच रास्ते में धर लिया और भिगोने पर उतर आई, लेकिन बरसात की ताकत भी इन बारातियों और दूल्हे राजा पर हल्की पड़ती दिखाई दी। बारातियों में पूरी बारात और दूल्हे को एक तिरपाल से ढका और चल दिए दुल्हनिया लेने। इसे कहते हैं प्योर डेडिकेशन। एक नजर इस बेचारी दुल्हन पर भी डाल लीजिए, जो आशीर्वाद समारोह में आए एक मेहमान की बच्ची को जरा कम पसंद आई। अगस्त 2022 के दौरान बिहार के नवादा जिले के महुली गांव में अपनी गर्लफ्रेंड गुड्डी से मिलने आए संदीप नामक युवक को लड़की के घर वालों ने धर लिया और कहने लगे कि अब तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। लड़के की सारी मोहब्बत छू हो गई और तैयार वो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जोर डालने पर जनाब लड़की वालों की बात मान जाते हैं और शादी करने उनके साथ कोर्ट पहुंच गए। लेकिन कोर्ट में जब वकील साहब ने साइन करने के लिए कहा तो जनाब एक बार फिर से हिम्मत हार गए और कोर्ट से छूटकर सड़कों पर आगे और उनकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे पीछे भागना शुरू हो गई। इसलिए मेरा वाला अलग है। कहने वाली लड़कियां शादी की कस्में खाने वाले बॉयफ्रेंड को एक बार आप जरूर जांच लें। जून 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह में दूल्हा बड़े धूमधाम से बारात लेकर गया और शादी निपटाई, लेकिन सुबह विदाई के समय किसी बात पर भड़क गया और सारे कपड़े उतार फेंक अंडरवियर में ही हंगामा करने लगा। फिर क्या था, दुल्हन पक्ष ने बांध कर दूल्हे राजा को उसी हालत में बस में चढ़ाकर बिना दुल्हन के रवाना कर दिया। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया कि मदन उर्फ बंटी नामक ये जनाब अपनी दूसरी पत्नी कीर्ति सैनी से तलाक लिए बगैर तीसरी शादी के लिए दूल्हे राजा बनकर तीसरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन पत्नी कीर्ति को जनाब की करतूत पता चली तो वो शादी में पुलिस और रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गई। कीर्ति ने आते ही सबसे पहले तो बंटी की चप्पल मार मार कर मुंह पर सुताई कर दी और फिर जनाब को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। बता दें कि ये दूल्हे राजा एसएसबी के जवान है। वहीं घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा कि भाई महंगाई के इस दौर में यहाँ एक बीवी भी नहीं संभल रही, तुम तीसरी लाने की हिम्मत कहाँ से लाए बे? बात तो सही है। मैं नहीं बताऊंगा। जुलाई 2022 के दौरान सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक बुजुर्ग व्यक्ति की जवान लड़की के साथ शादी हो रही थी, लेकिन वरमाला के दौरान स्टेज पर बैठी दुल्हन के पीछे उसका पुराना आशिक पहुंचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। लगे हाथ उसका साथी भी अपनी सेटिंग की मांग भर डालता है और दोनों अपनी वाली लेकर चलते बनते हैं। अब इस क्लिप को किसी ने कुछ टाइटल देकर वायरल किया तो किसी ने कुछ, लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि क्लिप सबसे पहले दिव्या विक्रम नामक एक फेसबुक यूजर ने अपलोड की थी, जो आमतौर पर ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं। साथ ही उनके पेज पर थोड़ा जांच करने पर हमें एक और क्लिप मिली, जिसमें ठीक उसी वीडियो को अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था। एक में तो खुद ये जनाब दूल्हे बने बैठे थे। खुद सोचिए अगर हकीकत में ऐसा होता तो अब तक घर वालों ने मार मार कर
आशिक की आशिकी उतार दी होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया कि एक बांस जैसा लंबा युवक की अपनी से कहीं ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की से शादी होने जा रही थी। अब जयमाला के दौरान दुल्हन बेचारी उसे माला पहनाने की जद्दोजहद में जुट गई और दूल्हे राजा ठहरे पुष्पा के फैन। कैसे भी पहनाओ माला, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस के पास बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया, जिसमें मुजफ्फरपुर गांव के निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वे अपने बेटे दिनेश रावत की बारात 23 अप्रैल को लेकर देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में गए, जहां दुल्हन पक्ष ने उनके बेटे को बंदी बना लिया और पिटाई भी कर डाली। ओम प्रकाश के मुताबिक जयमाला तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद दुल्हन की मां ने दूल्हे को एक कमरे में बुलाया और कहा कि एक तो तुम साड़ियां पुरानी लेकर आए हो और इनमें से एक साड़ी कम भी है, और कई थप्पड़ भी जड़ दिए और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि अब मामला कोर्ट में है, लेकिन हकीकत क्या है ये वो ही जाने, क्योंकि दूल्हे ने दुल्हन के पहले से ही किसी के साथ अफेयर की बात की है। मार्च 2022 के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मशहूर फोटोग्राफर वेडिंग विजुअल ने एक क्लिप अपलोड की, जिसमें दिखा कि एक दुल्हन अपनी विदाई के समय कार में बैठी अपने परिवार से पूछती है कि तुम में से कोई रो क्यों नहीं रहा, रो ना। जिस पर उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम क्यों रोएं, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। सुनिए आप भी। तुम में से कोई क्यों नहीं रो रहा? रो, हम क्यों रोए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी में जयमाला के दौरान ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि यहाँ दूल्हे राजा रविकांत ने जैसे ही दुल्हन रोशनी के गले में वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन को गुस्सा आ गया और मोहतरमा लड़के पर दे दनादन थप्पड़ बरसाना शुरू हो गई। फिर मटकते हुए स्टेज से उतरकर चली गई और बारातियों व घरातियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की और शादी संपन्न करवाई, जिसमें भी आप दुल्हन का मुंह उतरा हुआ देख सकते हैं। जानकर हैरत होगी कि जब पुलिस ने दोनों के बीच पंचायत बिठाई तो दुल्हन ने ऐसा करने के पीछे वजह दूल्हे का बेहद काला रंग बताया। अब जिस शादी की शुरुआत ऐसी हुई तो उसमें आगे चलकर क्या क्या होने वाला है आप सोच ही सकते हैं। क्या दूल्हे को ये शादी करनी चाहिए थी? आपकी क्या राय है? ये दृश्य किसी को भी रोने पर मजबूर कर देगा कि कैसे हमारे देश में एक बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर बेटी की शादी धूमधाम से करता है और खुद के लिए नए कपड़े लेना तक भूल जाता है। दिसंबर 2021 के दौरान इंटरनेट पर सुर्खियों में आई इस क्लिप में आप देखेंगे एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद दुल्हन लेकर साइकिल पर घर लौट रहे हैं। अब देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि ये शख्स शायद कार या बाइक लेने में असमर्थ रहा होगा, बाकी तो आजकल कौन साइकिल पर शादी करने जाता है। तो बता दें, ये जनाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल थे। जनाब ने अपनी शादी को नए तौर तरीकों के मुताबिक महंगी बनाने की बजाय पुरानी संस्कृति से करने का ऐसा प्लान बनाया। डीएसपी संतोष पटेल की सादगी भरी इस शादी को सलाम। भगवान श्री राम ने माता सीता से स्वयंवर के लिए शिव धनुष तोड़ा था। ठीक उसी प्रकार जुलाई 2021 के दौरान बिहार के सारण जिले में दूल्हे राजा ने धनुष तोड़ा और उसके बाद शादी के अन्य रीति रिवाज को आगे बढ़ाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे कलयुग का स्वयंवर नाम दे दिया। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान तमिल फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन और अभिनेत्री महालक्ष्मी की शादी हुई, जिसके कुछ पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने इस शादी का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये दोनों की रजामंदी से हुआ और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस पर हम अपनी कोई राय बनाएं। अप्रैल 2021 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील से एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक युवक अपनी बारात के समय घोड़ी की बजाय गधे पर बैठा है। वहीं आगे उसके परिवार जन और दोस्त लोग डांस कर रहे हैं।
सभी काम साधारण हो रहे थे, लेकिन दूल्हे को गधे पर देख किसी ने अनुमान लगाया कि लॉकडाउन के चलते शायद इन्हें घोड़ी नहीं मिली होगी, तो किसी ने कुछ और अनुमान लगा दिए। लेकिन हकीकत पर अगर बात करें तो ये नजारा बागली तहसील के करोंदिया गांव की थी। बारात में शामिल कुछ लोगों के मुताबिक ये दरअसल उनके समाज की प्रथा है, जिसमें कुछ देर के लिए इसी लेकिन घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को एक गधे पर बैठना होता है। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जिन्होंने रिश्तेदारों और दुल्हन की बात में आकर डांस तो कर लिया, लेकिन बाद में इनका एक खतरनाक डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जनाब की पूरे देश ने खिल्ली उड़ाई। कई देशों में शादी के बाद बुके टॉस की रस्म तो आपने भी अक्सर देखी होगी। इस रस्म के मुताबिक माना जाता है कि दुल्हन द्वारा फेंका गया बुके जो लड़की कैच करती है, अगला शादी का नंबर उसी का होता है। मई 2015 के दौरान साउथ अफ्रीका की केपटाउन में शादी के दौरान इसी रस्म को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें दुल्हन ने बुके फेंका और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी एक लड़की की तरफ। अब लड़की तो इसे कैच करना चाहती थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने बुके कैच करने से पहले ही अपना हाथ बीच में कर दिया और बुके नीचे गिरवा दिया। मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये कपल अपनी शादी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था और दूल्हे राजा एक शैंपेन की बोतल खोलकर प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन महाशय ने जैसे ही बोतल को खोला वैसे इसका ढक्कन उछलकर दुल्हन की आंख में जा लगा। एक चर्च में चल रही शादी के दौरान इस प्यारे बच्चे को दूल्हे दुल्हन की रिंग लाने का काम सौंपा गया। जनाब इसे करने के लिए पूरी शिद्दत से दौड़ भी लगा रहे थे, लेकिन बेचारे के दुर्भाग्य से मंजिल तक पहुंचने से पहले उसकी पैंट खुल गई। नवंबर 2016 के दौरान अमेरिका में एक युवक की शादी पर कुछ मस्ती करने के लिए दोस्तों ने उसके मुंह पर पट्टी बांधी और सिर्फ पैर पर हाथ लगाकर अपनी दुल्हन का पता लगाने के लिए कहा। जनाब ने अपनी दुल्हन की बजाय किसे पहचाना, एक बार आप खुद देखिए। शादी एक बहुत ही पवित्र और खूबसूरत बंधन है। इसे जिंदगी भर का साथ माना जाता है। उम्मीद है आप भी इसे जिंदगी भर निभाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट कमेंट में लिखिएगा जरूर।